नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेपीएससी सीडीपीओ की फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हालांकि आपके पास अब कम समय बचे हुए हैं, लेकिन कई सारे मेरे एस्पिरेंट हैं जो 11 जेपीएससी उन्होंने दिया था, 15 डेज में जीएस पेपर को खत्म कर दिया था और उन्होंने एग्जाम का जो प्रीलिम्स है वो निकाल लिया है। ठीक है, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो एनालाइज फॉर ऐप में पढ़ के ये कर चुके हैं, तो आप भी इन चीजों को कर सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे, फाइनल जो तैयारी होती है ना, वो अंतिम दिनों में ही होती है। हालांकि दो प्रकार के एस्पिरेंट होंगे, एक वो जिन्होंने पहले से तैयारी करी होगी तो उनको एडवांटेज मिलेगा हालांकि, मगर जो नए नए जुड़े हुए हैं तो उनको आपको क्या करना है, उन पे हम बात करेंगे कि आप भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सिलेबस तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे जेपीएससी सीडीपीओ की, मगर टिप नंबर 1 में सबसे पहले देना चाहूंगा कि आपको मेंस में अभी नहीं ध्यान देना है। ठीक है, इस एग्जाम में कैसे होगा, एक तो प्रीलिम्स होगा, पीटी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, मेंस में आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे टिप नंबर 1 हमेशा फॉलो करिएगा कि अभी फिलहाल आपको मेंस के सिलेबस को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि समय आपके पास कम है। ठीक है, हालांकि जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो देख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जाके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने उस पर डिटेल बनाया। आज हम लोग प्रीलिम्स पर विषय चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपको क्या है, पीटी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। इसमें 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 100 मार्क्स आएंगे, पेपर 2 में 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर 1 में आपको देखना, देखिए इसमें इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्र आंदोलन, मतलब कि इसमें आपको जो फ्रीडम मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, वो पूछा जाएगा ज्यादा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप ज्यादा जो है कोशिश करें कि उसको करें। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप कैसे करेंगे, तो आपको क्लास 8 की बुक एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप अन्य बुक को यूज करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम का यदि राजीव वहीर आप यूज कर रहे हैं या बिपिन चंद्रा यूज कर रहे हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसमें तीसरी जो बुक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली, वो घटना चक्र भी आप यूज कर सकते हैं। ये हो गई इंडियन हिस्ट्री की बात। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी करिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। एनसीईआरटी आप क्लास 6 से लेकर 12 तक करिएगा तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो इंडियन पॉलिटी में आपको क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत करिए। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको यदि क्लास 11 12 की पढ़ लेते हैं तो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद झारखंड का इतिहास, जो मेरी नोट्स है, मैंने वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया है, सिर्फ उसको पढ़िए, बाइलिंगुअल है, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और मैंने बहुत ही मतलब कि बिना मतलब की बातें उस वीडियो में नहीं रखी है, इसलिए बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी उसमें प्राप्त हो जाता है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनालाइज फॉर यू ऐप में वो उपलब्ध है। ठीक है, वहां से आप कर लीजिएगा। इसके बाद पेपर 2 आते हैं। पेपर 2 में आपको क्या करना है, ये जीएस पेपर 2 में 100 मार्क्स आएगा प्रश्न, 1 मार्क्स के मतलब 100 सवाल आएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, 100 सवाल इसमें और 100 सवाल इसमें पूछेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कितना कितना पूछेगा ये तो बताया गया नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि 33% करके जो है, लगभग मान के चलिए यहाँ पे 25-25 करके पूछेगा। 25 into 4 पूछ सकता है। 25 सवाल हिस्ट्री के, 25 ज्योग्राफी के, ऐसे करके पूछ सकता है लगभग। ठीक है, उसके बाद है पेपर 2। तो पेपर 2 में क्या है, 3 टॉपिक है, जिसमें आपका करंट अफेयर है, जिसमें आपका नेशनल और स्टेट दोनों ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पूछा जाएगा साइंस का। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आप विजन आईएएस जो है, विजन आईएएस की जो मंथली आती है, ठीक है, विजन आईएएस आप जब सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, या दृष्टि की आप इसको कर सकते हैं। ये बेहतरीन 2 आपके लिए होगी, या आप दूसरी यूज करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह बहुत सारी है। उसके बाद साइंस में आपको क्या करना है, तो साइंस में आपको करना है क्या है, ये है कि इसमें आपको 9 10 के लिए जो एनसीईआरटी की बुक आती है साइंस, वो आप कर लीजिए। उसके बाद है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए जो भी आप बुक यूज करते हैं, तो यहाँ पे डीआई और यहाँ पे रीजनिंग है, तो इसमें आप जो भी बुक आप यूज करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ तक सिलेबस की बात और बुक की बात। आगे हम यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर जो है, आपको मालूम है कि इसके पहले एग्जाम हुए नहीं है जेपीएससी सीडीपीओ के लिए। तो आपको करना क्या है, तो जो जेपीएससी के अभी तक के सवाल आए हैं उसको करिए। उसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने एनालाइज फॉर ऐप में दे दी है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनालाइज फॉर ऐप की तरफ से, मतलब एनालाइज फॉर ऐप में आपको मिल जाएगा।
साथ ही साथ अन्य आप यदि कोई इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है तो वहां से भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो और एक प्रीवियस ईयर कर सकते हैं आप, जैसा कि बिहार में पूछा गया था, बीपीएससी जो सीडीपीओ लेती है उसका भी आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आप करेंगे तो जरूर इस एग्जाम में आप सफलता पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।